Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says photons of same energy were allowed to strike on two different samples of hydrogen atoms, one having each atom in ground state and the other in a particular excited state of orbit number n. The photonic beams ionize the hydrogen atoms in both the samples. If the difference in maximum kinetic energy of emitted photoelectron from both the samples is 12.75 electron volt, then the value of n is. So in question में बोला गया है कि फोटोन सेम एनर्जी के फोटोन से आप हाइड्रोजन एटम को एटम का टू डिफरेंट सैंपल को स्ट्राइक कर रहे हैं, जहां पे एक सैंपल में आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्राउंड स्टेट में है और दूसरे में पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट इन पे है. सो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है दोनों इसका एनर्जी डिफरेंस 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दोनों ही केस में आपका हाइड्रोजन जो है एटम वो आयोनाइज होता है. तो जो एक्साइटेड जो दूसरे सैंपल में आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट इन पे है वो इन का वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बोर थ्योरी. तो यहाँ पे देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का, काइनेटिक एनर्जी is given as Ke is equal to 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई इन स्क्वायर. अभी यहाँ पे z आपका क्या होगा, z आपका होगा 1 फॉर हाइड्रोजन एटम. सो काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट दैट इज n is equal to 1 विल बी, हम इसको Ke 1 लिखेंगे, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1 स्क्वायर दैट इज 13.6 electron volt, and kinetic energy in excited orbit or excited state of orbit n will be KEN, that will be 13.6 by n square electron volt. So kinetic energy difference अगर आप कैलकुलेट करेंगे, therefore difference in kinetic energy that is delta KE is equal to KE1 minus KEN, that is 13.6 minus 13.6 by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 13.6 इंटू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी क्वेश्चन में गिवन हमको क्या है, गिवन डेल्टा के इज इक्वल टू 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसको हम पुट करेंगे, देयरफॉर 13.6 इंटू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू 12.75 और 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू 12.75 माइनस 13.6, जिसका वैल्यू आपको मिलेगा 0.9375 और 1 बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9375, जिसका वैल्यू आपको मिलेगा 0.0625. तो इससे आपको एन स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा, देयरफॉर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 16. और अगर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो एन इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 4. ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर. तो इसको अगर हम फाइनल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ एन इज द वैल्यू ऑफ एन इज 4. ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.